तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र पाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक तारा पेट। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं मुख्यमंत्री कृषक कल्याण दुर्घटना योजना के अंतर्गत आप आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं, और वो भी घर बैठे और अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या किसी जनसेवा केंद्र से कर रहे हैं तो वो आप आवेदन कैसे करते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर हमें वेबसाइट डालनी होती है। वेबसाइट मैंने पहले से कॉपी कर रखी थी, उसके बाद हम उसे एंटर कर देंगे। वेबसाइट की लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद हम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, जहाँ से कि हमें आवेदन ऑनलाइन करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक लॉगिन लिखा है, बोर्ड का लॉगिन है, जनपद के हैं, फिर तहसील के अधिकारी हैं अलग अलग। उसके बाद हमें आवेदन करने के लिए जो आवेदक लॉगिन लिखा है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है जिस पर ओटीपी जाएगी। तो हम यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी हमें यहाँ पर डालनी है। ओटीपी डालने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा जहाँ पर लिखा है आवेदन लॉगिन, आवेदन रिकॉर्ड और लॉग आउट। तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर लिखा है आवेदन लॉगिन, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम वहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद अगला पेज आ जाता है। यहाँ पर लिखा है दुर्घटना से होने वाली क्षति प्रकृति, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है दिव्यांग या मृतक। अगर दुर्घटना में विकलांग हुए हैं तो यहाँ पर हम विकलांग सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मृतक हो गए हैं तो यहाँ पर हम मृतक सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हम मृतक कर लेते हैं। उसके बाद हमें जो यहाँ पर दर्ज करें यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम वहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद अगला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर हमें आगे की जानकारी भरनी होती है। यहाँ पर लिखा है मृतक कृषक का विवरण, तो यहाँ पर हमें मृतक का विवरण भरना भरना है। जो भी दुर्घटना में जिसकी भी मृत्यु हुई है उसका हमें यहाँ पर विवरण भरना होता है। यहाँ पर लिखा है मृतक कृषक का नाम, तो यहाँ पर हम मृतक कृषक का नाम लिख देंगे। ये फार्म हम हिंदी या अंग्रेजी दोनों में भी भर सकते हैं, अगर हिंदी में भरेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम उसके पिताजी का नाम भर देते हैं। यहाँ पर लिखा है मृतक कृषक की जन्मतिथि, तो ये आधार कार्ड में लिखा होता है, यहाँ पर उसमें देखकर उनकी जन्मतिथि यहाँ पर हम भर देंगे। उसके बाद जनपद सेलेक्ट करना होता है हमें कि आप कौन से जनपद में आवेदन कर रहे हैं, वहाँ पर हम जनपद सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। उस उसके बाद हमें यहाँ पर तहसील सेलेक्ट करनी होती है। तहसील सेलेक्ट होने के बाद ग्राम मोहल्ले का नाम आ जाता है आपका, जिस भी गांव का कृषक था वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें उनका थाना भरना है। थाना भरने के बाद जो यहाँ पर लिखा है दुर्घटना का दिनांक, तो यहाँ पर हमें दुर्घटना का दिनांक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें लिखा होता है कि दुर्घटना कौन सी दिनांक को हुई है, वो यहाँ पर हम भर देते हैं। उसके बाद दुर्घटना का कारण हमें भरना होता है, जिस भी कारण से दुर्घटना हुई है, सांप काटने से या बिजली का करंट लगने से या मतलब सड़क सड़क दुर्घटना है, जैसे भी जो भी प्रकार है दुर्घटना का वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र लिखना है। इतना सब भरने के बाद यहाँ पर जो लिखा है आगे जाएं, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आवेदकों का विवरण आ जाता है। यहाँ पर अगर एक व्यक्ति आवेदन करता है तो एक का ही लिख देंगे, जैसे अगर 2-3 व्यक्ति मिलकर आवेदन कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आवेदक का नाम भरना है जो भी आवेदन कर रहा है। उसके बाद उनके पिताजी का नाम यहाँ पर भर देना है। उसके बाद मृतक से संबंध भर लेना है कि मृतक से उनका संबंध क्या था, बेटा, पति, पत्नी, जो कुछ भी होगा वो यहाँ पर हम भर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है जो कि चालू हो, जिसे आप नॉर्मली यूज करते हो। उसके बाद यहाँ पर हम आवेदक की जो भी जनपद है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम तहसील सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें ग्राम मोहल्ले का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर थाना भर लेना है। यहाँ पर हमें बैंक का नाम भरना है जिस भी बैंक में आपका खाता है। उसके बाद बैंक जनपद, जिस जनपद में आपकी बैंक है वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें शाखा का नाम भरना है, कौन सी शाखा है हमारी, जैसे कि कोई मेन ब्रांच होती है उनकी छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, वो भी हो वो यहाँ पर हम भर सकते हैं। यहाँ पर हमें बैंक खाता संख्या भरना है। बैंक खाता संख्या को बड़े ही ध्यान से भरना है, हमें एक एक अक्षर को देखते हुए किताब में देख लें, उसके बाद एक एक अक्षर को क्रॉस चेक करें 2-3 बार, उसके बाद कंफर्म करें।
उसके बाद हमें यहाँ पर आवेदक का बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी है, वो यहाँ पर हमें अपलोड करनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर आवेदक का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी यहाँ पर हमें सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर हमें आवेदक का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है। हमें देखनी है जो भी हम दस्तावेज़ अपलोड करेंगे वो 50 केबी से कम होने चाहिए। अगर 50 केबी से ऊपर हैं तो वो ये नहीं लेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर जो लिखा है दर्ज करें, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। दर्ज करते ही वो आपका जो भी आवेदक है वो यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा है आगे जाएँ, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। बाद हम आ जाते हैं सबसे लास्ट में, जहाँ पर हमें संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमें सिलेक्ट करके खतौनी की प्रमाणित प्रति यहाँ पर अपलोड कर देनी होती है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मृतक की आयु के संबंध में संलग्न प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करके काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर हमें नॉर्मली सबसे पहले आधार कार्ड मिल जाता है, तो हमें यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो इसमें से और भी काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, वो यहाँ पर हम कोई भी सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर मृतक के निवास के संबंध में प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पर भी हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आधार कार्ड उनका अपलोड कर देंगे। उसके बाद है उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। इसमें कंडीशन भी दे रखी है, केवल विवाहित उत्तराधिकारी की दशा में। अगर ये है तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे। उसके बाद आता है परिवार रजिस्टर की प्रति। यहाँ पर हमें परिवार रजिस्टर की प्रति अपलोड कर लेनी है, जो कि हमें ब्लॉक से प्राप्त होती है। उसके बाद हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, अथवा जहाँ पर पोस्टमार्टम संभव नहीं है वहाँ पर पंचनामा। आपके पास अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है तो वो यहाँ पर हम अपलोड कर लेंगे। अगर वो नहीं है तो यहाँ पर हम पंचनामा भी अपलोड कर सकते हैं, वो भी मान्य होगा। उसके बाद मृत्यु का प्रमाण पत्र, जो कि मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, जो भी हमें ब्लॉक से प्राप्त होता है या किसी अस्पताल से प्राप्त होता है। उसके बाद बटाईदार के प्रमाण पत्र यदि हैं तो, जैसे अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो उसके पास वो बटाई करता है तो उसका भी प्रमाण पत्र मिल जाता है, वो यहाँ पर हमें अपलोड कर देना होता है। बाद हमें यहाँ पर 2 गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर हमें एक गवाह का नाम लिखना है, फिर दूसरे का, फिर हमें वो उनके पते भी लिखने हैं, वो कौन से पते के हैं। उसके बाद हमें दोनों गवाहों के हस्ताक्षर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें यहाँ पर अपलोड कर लेने होते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में दिव्यांग या मृतक का फ़ोटो, जो भी जिसकी भी मृत्यु हुई है, जो भी दिव्यांग या मृतक है, उनका यहाँ पर हमें फ़ोटो अपलोड कर लेना होता है। एक चीज़ और बता दूँ, सभी चीज़ें अपलोड करते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि सभी चीज़ें 50 केबी से कम होनी चाहिए। अगर 50 केबी से ज़्यादा हैं तो ये नहीं लेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें जो चेक बॉक्स है, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक लिखा है, मैं शपथ पूर्वक बयान करता या करती हूँ कि दुर्घटना से पहले किसी भी योजना का मैंने लाभ नहीं लिया है। तो यहाँ पर अगर लाभ मिला है तो मिला कर देंगे, अगर नहीं मिला है तो नहीं मिला पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में लिखा आ रहा है सुरक्षित करें। हमें सुरक्षित करें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपकी आवेदन संख्या आपके लिए प्राप्त हो जाएगी।